जय शेरावाली, जय जोधावाली, जय शेरावाली, जय जोधावाली। काफी कुमादू मार गिराए, भक्तों के प्यार में शुमार लुटाए। काफी कुमादू मार गिराए, भक्तों के प्यार में शुमार लुटाए। जय शेरावाली, जय जोधावाली। जय माता दी। पापा जी, बेस्ट ऑफ लक। जय माता दी। बात करनी है तुमसे मीरा, अभी कर सकते हो? मीरा, घुमा फिरा के बात करने का कोई मतलब नहीं, सीधी बात करते हैं। हमारी शादी को 35 साल हो गए, कई उतार चढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे दिन आएंगे मैंने सोचा नहीं था। ये खुश नहीं है मेरे साथ, और अगर ये खुश नहीं है तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैं इन्हें तुम्हें देती हूँ। तुम दोनों शादी कर सकते हो, तुम जहां कहोगी साइन कर दूंगी। बस किन्नी की शादी तक इंतजार कर लेना। मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो बताना चाहती हूँ। इनकी शुगर रोज चेक करते रहना। ये शौक में मीठा खा जाता है, फिर बढ़ जाती है। पीने कम देना, पेट खराब हो जाता है। और सुबह जब तक ये चाय नाश्ता ना कर ले, बातें कम करना, चिढ़ जाते हैं। दाल सब्जी कैसी भी हो, रोटी गर्म होनी चाहिए। और हाँ, मिर्चें कम देना, 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है। और सबसे जरूरी बात, इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लेने देना। अभी अभी माइल्ड हार्ट अटैक आया था इन्हें। बाकी कोई परेशानी हो, सवाल हो, पूछ लेना, पर किन्नी की शादी तक वेट कर लेना प्लीज। और मेरी फिक्र मत करना, इनके होते हुए भी घर मैंने संभाला था, इनके बिना भी मैं ही संभालूंगी। चल लेना बेटा। मामा आप ठीक हो ना? वाइन पिएगी? जब ये पी के आते हैं ना, तो थोड़ी सी पी लेती हूँ, वरना इनके खराटे झेलना मुश्किल हो जाता है। तो कोको से स्कूल में मिली थी ना? 5th स्टैंडर्ड में। हे भगवान, एक पूरी उम्र बिताई है तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने में। मैंने शादी के 4 दिन बाद पहली बार मिली थी। What? नहीं, मिली तो थी 1-2 बार, लेकिन ठीक से इन्हें मैंने तब देखा जब शादी के 4 दिन बाद सारे रिश्तेदार चले गए। और पहले साल में मुझे लगा तो था कि ये कुछ गलत हो गया, लेकिन तब तलाक वाला का ख्याल भी मन में नहीं आता था। फिर कुक्कू हो गया, गिन्नी हो गई, उनको बड़ा करना, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी पढ़ाई, इसी में आधी जिंदगी निकल गई। हम कभी
पति पत्नी बन ही नहीं पाए। बस मम्मी पापा थे, फिर जब बच्चे बड़े हुए और अपने अपने रास्ते चले गए, एक बार फिर हम मम्मी पापा से पति पत्नी बन गए। तब मैंने इन्हें वापस ठीक से देखा तो मुझे लगा कि वाकई मैंने इस आदमी से शादी की है। ये इंसान बुरे नहीं है नैना, ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, पर ख्याल रखने में और प्यार होने में फर्क होता है ना। इतने सालों का रिश्ता आदत बन जाता है, और आदत कैसी भी हो छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जानती मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मम्मा, चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ ही हूँ। बेटा बेटा, रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। अगर तू वाकई बहुत थक गई है, अगर वाकई तुझ में हिम्मत नहीं है, तो तू एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। तू जो भी फैसला करेगी ना, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर एक मौका और दे सकती तू दे देना बेटा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मम्मा, मम्मा कहाँ थे आप लोग? पापा गुस्से में अपना बैग लेके निकल गए। आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? कौन देखे आते अपने पति को ऐसे? आप प्रूफ क्या करना चाहते हो? मम्मी ने जो किया, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ ना। आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, ऐसे कैसे बात कर सकते तुम नैना से? मेरे सामने कभी ऐसे बात नहीं करना। सर, और कितना वेट करना पड़ेगा? क्यों? मीटिंग है तेरी? चल बच जा और मुड़ के वापस ना आइयो। सरप्राइज सरप्राइज! कितना वेट कराया तूने मुझे? जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? या क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, हमेशा के लिए, तुम्हारे लिए मेरा। चलो चलो अंदर चलो, कम कम।